शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और भारत सरकार द्वारा लागू निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और इस कानून का उद्देश्य है कि देश के हर बच्चों को, चाहे उसका आर्थिक या फिर सामाजिक स्तर कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। निजी विद्यालय में 6.5 लाख गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि आरटीई के तहत प्रदेश के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी और इसके लिए विभाग ने पहले से ही आरटीई पोर्टल को सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के लॉगिन और पासवर्ड जारी किए जा रहे हैं ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश भर में 65,000 से अधिक निजी विद्यालयों को मैपिंग पूरी कर ली गई है और इन विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर पूर्व प्राथमिकता यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तक की सीटों का 25% हिस्सा अलाभान्वित समूह और दुर्लभ वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे। पिछले साल 3.5 लाख बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य था, जिसमें से केवल 1.41 लाख बच्चों को ही प्रवेश मिल पाया था। इसीलिए इस बार विभाग का लक्ष्य है कि सभी आरक्षित सीटें भरी जाएं। प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई या विवाद न उत्पन्न हो, इसके लिए एक बार हर जिले में विवाद समाधान समिति गठित की जा रही है और इस समिति की अध्यक्षता सीडीओ यानी कि मुख्य विकास अधिकारी करेंगे, जबकि बीएसए यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीआईओएस और अखंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। यदि कोई विद्यालय किसी बच्चे को प्रवेश देने से मना करता है तो अभिभावक पेरेंट्स लॉगिन से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत का निस्तारण 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वो आवेदन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है। क्या है आवश्यक दस्तावेज? बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक का आधार से लिंक बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, दुर्लभ वर्ग के लिए अधिकतम आय 1 लाख, सीएमओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र HIV या कैंसर पीड़ित माता पिता के बच्चों के लिए, तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र यदि अभिभावक दिव्यांग, वृद्धावस्था या विधवा पेंशनधारी है। आरटीई पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी बच्चा अपने सामाजिक या आर्थिक हालातों के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। साथ ही विभाग का उद्देश्य है कि इस बार लक्ष्य से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाकर शिक्षा की पहुंच हर घर तक बढ़ाई जाए। आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखें और इस बार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को चाहिए कि वो पोर्टल पर जारी होने वाले सूचना पर लगभग नजर बनाए रखें और आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही अपने बच्चों के लिए समय पर पंजीकरण कराएं, सही दस्तावेज अपलोड करें और यदि कोई समस्या आए तो तुरंत ही शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराएं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम न केवल एक कानूनी व्यवस्था है बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में एक सशक्त पहल भी है। इस योजना से गरीब, दुर्लभ और पिछड़े वर्ग के लाखों बच्चों को वो अवसर मिलेगा जो अब तक केवल विशेष वर्ग तक सीमित था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार, यदि समाज और सरकार मिलकर इस अभियान को सफल बनाए तो हर बच्चे को शिक्षा का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।